श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की चौथे दिन की शिव भक्ति शिव महापुराण कथा जो कि कानपुर में चल रही है, उसका आज चौथा दिन था। दोस्तों, चौथे दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय बताए हैं और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया कि आप लोग जो शिव जी को त्रिपुंड लगाते हैं, वो त्रिपुंड लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आप लोग गलत तरीके से त्रिपुंड लगाते हैं तो भगवान शिव उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको त्रिपुंड कैसे लगाना है, अपने सीधे हाथ की हथेली की जो बिल्कुल बीचों बीच की दो उंगलियां होती हैं, सबसे पहले आपको उसमें चंदन लगाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उन दोनों उंगलियों को फेरना है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच की जो दो उंगलियां होती हैं ना, पहले उनमें चंदन लगाकर दो उंगलियों को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर फेर देना है। उसके बाद जो आपकी सबसे पहली वाली एक उंगली होती है ना, उस पहली वाली उंगली में आपको जो है चंदन लेकर नीचे वाली एक लाइन खींचना चाहिए। ठीक है, ये होता है त्रिपुंड बनाने का एक तरीका। इसी त्रिपुंड को जो है भगवान शिव स्वीकार करते हैं। तो ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की इस कथा में बताई। और दोस्तों, आप लोगों के लिए सोमवार की प्रदोष का एक बहुत ही विशेष उपाय है जिसको आपको जो है जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, सोमवार की प्रदोष का क्या उपाय है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी कलेश नहीं होगा। जो नकारात्मकता रहती है वो नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके घर में सुख शांति रहेगी, भगवान शिव का आशीर्वाद होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि सोमवार की प्रदोष जब भी पड़े या कोई भी प्रदोष पड़े तो उस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना क्या है कि 7 बेलपत्र के साथ में कच्चा सूत, जो कच्चा धागा होता है, वो लेकर और थोड़ा सा लाल चंदन लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है, पर सिर्फ प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय। ठीक है, तो आपको शिव जी के मंदिर में पहुंचना है, शिव जी के दर्शन करना है। शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको नंदी बाबा के पास आकर बैठ जाना है। कौन सी साइड बैठना है? नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, उस साइड आकर बैठ जाना है। ठीक है, जिस साइड पैर उठा हुआ हो नंदी बाबा का, उस साइड आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद आप जो अपने साथ 7 बेलपत्री लाए हैं, उन 7 बेलपत्री को एक साथ जमा लीजिए। जमाने के बाद जो बेलपत्री की जो नीचे डंडी इकट्ठी हो गई होंगी सातों बेलपत्री की, उस सातों बेलपत्री की डंडी को आपको जो है अपने कच्चे सूत से बांध लेना है। ठीक है, बांधने के बाद जो आप अपने साथ लाल चंदन लाए हैं, और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप लोग ये कच्चे सूत बांध रहे हों उन सातों बेलपत्री की डंडियों पर, तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के नाम का स्मरण करना है। साथ ही में अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए ही आपको जो है इन सातों बेलपत्री के ऊपर कच्चा सूत बांधना है। बांधने के बाद दोस्तों, जो सातों बेलपत्री की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी और उस बीच वाली बड़ी पत्ती का जो बिल्कुल आखिरी भाग होगा, बिल्कुल किनोर होगा, उस किनोर पर हल्का हल्का सा आपको लाल चंदन लगाना है। सातों बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती के अग्र भाग पे बिल्कुल हल्का हल्का सा चंदन लगाना है। ठीक है, चंदन लगाने के बाद आपको नंदी बाबा के जहां पर आप बैठे हुए थे पास में, उस स्थान से उठना है। स्थान से उठने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग के पास आना है। शिवलिंग के ऊपर इन सातों बेलपत्र को समर्पित कर देना है, भगवान शिव से आशीर्वाद लेते हुए, अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए। और दोस्तों, जिस तरीके से शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, वैसे ही आपको ये भी समर्पित करना है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही विशेष है, प्रदोष व्रत के दिन का ये उपाय है, जरूर करके देखिए। साथ ही में दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी आज की जो है कानपुर की चौथे दिन की कथा में एक बात और भी बताई है कि अगर आप लोग पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दान करें और कोई भी काम करें, आप अपने मुंह से जो है मीठा बोल सकते हैं। तो भाई वो जरूर कीजिए, क्योंकि मीठा बोलने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है, किसी को खुश करने से भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस बातों को जो है जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही में दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताया कि एक बेलपत्री का वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाएं, क्योंकि आप रहें या ना रहें, वो बेलपत्री का वृक्ष रहेगा और उस बेलपत्री के वृक्ष में से बेलपत्री की पत्तियां टूटेंगी और शिव जी को समर्पित हो जाएंगे, जिसका भाग आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यही कुछ उपाय और बातें आज की कथा में बताए गए थे। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।